बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण के लिए नामांकन का काम खत्म हो रहा है। सत्ताधारी एनडीए में 243 सीटों की तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार एनडीए में 101 सीटों पर भाजपा, 101 सीटों पर जेडीयू, 29 सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। एनडीए में इस बार 27 मौजूदा विधायकों के टिकट भी कटे हैं, जिसमें से 8 जेडीयू और 17 भाजपा के हैं। उम्मीदवारों की अब बात कर रहे हैं तो इनमें पिछड़ा अति पिछड़ा कोटे से 117 उम्मीदवार दिए गए हैं। 84 सवर्णों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा 5 मुस्लिम और 35 महिलाएं भी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में नजर आएंगी। सवर्ण उम्मीदवारों में बात करें तो सबसे अधिक भाजपा ने 48, जेडीयू ने 22, आरएलएम और हम ने 2-2 और लोजपा ने 10 सवर्ण जाति के उम्मीदवारों को मौका दिया है। सवर्ण उम्मीदवारों में सबसे अधिक 36 राजपूत बिरादरी के उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि 31 भूमियार, 15 ब्राह्मण और 2 कायस्थ उम्मीदवार हैं। इन 2 कायस्थ उम्मीदवारों में जेडीयू भाजपा के एक उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए गए हैं। इसी तरह जेडीयू में 10 राजपूत, 9 भूमियार, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ शामिल है। भाजपा में 20 राजपूत, 15 भूमियार, 12 ब्राह्मण और 1 कायस्थ उम्मीदवार है। वहीं आरएलएम में 1-1 राजपूत और भूमियार है। हम में सिर्फ 2 भूमियार हैं, जबकि राजपूत, ब्राह्मण या कायस्थ एक भी नहीं है। लोजपा में 5 राजपूत, 4 भूमियार, 1 ब्राह्मण और 1 भी कायस्थ नहीं है। इसी तरह यादव उम्मीदवारों में भाजपा ने 4 और जेडीयू ने 8 उम्मीदवारों को इस बार मौका दिया है, जबकि लोजपा की सूची में 4 यादव जाति के उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं एसटी सुरक्षित सीटों की बात करें तो 38 सीटों में जेडीयू ने 15, भाजपा ने 12, हमने 4 और लोजपा ने 7 उम्मीदवारों को मौका दिया है, जबकि जेडीयू और भाजपा ने 1-1 एसटी प्रत्याशी दिए हैं। चलिए अब पार्टी में पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों की संख्या भी जान लेते हैं। तो जेडीयू में पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की संख्या 59 है, भाजपा में 42, आरएलएम में 4, लोजपा में 12, जबकि हम में एक भी ऐसा प्रत्याशी शामिल नहीं है। एनडीए ने पिछड़ा अति पिछड़ा जाति से 117 उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 22 कुशवाहा शामिल हैं, जिसमें से 13 जेडीयू से हैं, 5 भाजपा से हैं, 3 आरएलएम और 1 लोजपा से है। जेडीयू ने सबसे अधिक पिछड़ा अति पिछड़ी जातियों से 59 उम्मीदवारों को इस बार चुनाव में उतारा है। एनडीए की पूरी 243 उम्मीदवारों की सूची में कुल 40 सीटें आरक्षित हैं। इनमें 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित की गई हैं। आरक्षित सीटों में सबसे अधिक 16 उम्मीदवार जेडीयू ने उतारे हैं। इनमें 1 एसटी कोटे को भी सीट दी गई है, जबकि भाजपा ने 11 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार दिया है, जिनमें 1 सीट आदिवासी कोटे की है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 4 और बाकी 7 सुरक्षित सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने उम्मीदवार दिए हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जेडीयू की 101 की सूची में 31 उम्मीदवार पहली बार पार्टी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इनमें पहले चरण में 15 और दूसरे चरण में 18 ऐसे उम्मीदवार जो है वो शामिल किए गए हैं। इनमें समृद्ध वर्मा, विशाल शाह, श्वेता गुप्ता, नागेंद्र राउत, सतीश शाह, सोनम रानी सरदार, बबलू मंडल, गोपाल अग्रवाल, कलाधार मंडल, बुलो मंडल, शुभानंद मुकेश, पप्पू कुमार वर्मा, ऋतुराज कुमार, चेतन आनंद, प्रमोद कुमार सिंह, विभा देवी और सुमित कुमार सिंह जैसे नाम शामिल हैं। अब ये सब जानकर ये तो स्पष्ट हो गया है कि एनडीए ने इस विधानसभा चुनाव के लिए अनुभवी और नए चेहरों के साथ साथ जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की है। अब एनडीए की ये रणनीति कितनी सफल होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और 14 नवंबर को इसका हमें पूरा स्पष्ट जानकारी दे भी दी जाएगी। लेकिन अभी जितनी भी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, ये सब जानकर आपको क्या लगता है कि एनडीए की जो ये जाति समीकरण है या फिर सीट शेयरिंग है, जितनी भी जातियों को दी गई है, जितने लोगों को दी गई है, नए चेहरों को मौका दिया गया है, ये कितनी सही है? आपकी राय क्या है इसमें, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।